नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, जिसका नाम है घातांक और करनी, मतलब इंडाइसेस एंड सर्ट्स। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने बोला है क्योंकि शायद कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराने का पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा और बेसिक तरीके से उठाता हुआ क्वेश्चनों को चलूंगा और 2 या 3 लेक्चर में पूरा आपका घातांक और करनी कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए समझते हैं घातांक और करनी है क्या। देखिए, आपको थोड़ा सा एक स्टेप समझना, उसके बाद विदाउट फॉर्मूले के हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, बिना कॉन्सेप्ट के ओनली ट्रिक से हम इसको करते चलेंगे। लेकिन आपको मैं साथ साथ ही इसका कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा, क्योंकि ज़रूरी होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना। चलिए थोड़ा सा आपको समझा दूँ। मैंने कहा कि √5 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा कि √5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा कि √5 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे 4 लगा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसकी ये पावर्स हैं, अपॉन में पावर्स। किस में होती है? अपॉन में पावर्स। देखिए, अगर यहाँ पर √5 ही लिखा होता और वहाँ पर आगे 2 होता, तब भी इसका मतलब भी √5 होता, क्योंकि 2 जो होता है वो इनविजिबल होता है, ठीक है, रूट पर, ठीक है। इस वजह से हम इसको सिंपली लिखते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से मतलब होता है कि 5 पे पावर 1/2, ठीक है। इसको समझें तो इसका मतलब 5 पे पावर 1/3, इसको समझें तो इसका मतलब 5 पे पावर 1/4, ठीक है। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको बेसिक तरीके से बचपन में ही बताई जाती थी, लेकिन ओनली बचपन में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, डायरेक्ट समझाया नहीं जाता है। इस वजह से आगे कॉम्पिटिटिव मैथ को पढ़ने में बच्चों को समस्या होती है, ठीक है। आगे देखें तो थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ कि पावर्स का होता क्या है। जैसे मैंने कहा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, a पे पावर m डिवाइड a पे पावर n, मतलब बेस सेम पावर अलग, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि a पे पावर m अपॉन a पे पावर n। डिवाइड को चाहे ऐसे लिखिए चाहे डिवाइड को ऐसे लिखिए, दोनों का मीन्स एक ही होता है। लेकिन डिवाइड में क्या होता है कि जब बेस सेम होगा, बेस सेम होगा मतलब 5 पे पावर 4 डिवाइड 5 पे पावर 2 आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि a पे पावर m माइनस n, मतलब 5 पे पावर 4 माइनस का आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 5 पे पावर 2, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा आपको बता दूं, ये मैंने नंबर में आपको फीड करके बताया। देखिए, मैं कहूँ कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n, मतलब जब बेस सेम होंगे, पावर अलग अलग होंगी, और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो मैंने कहा कि a पे पावर m और ब्रैकेट में कहा मैंने n, तो इसका मतलब है a पे पावर m इंटू n। मतलब सिंपल सा पैटर्न है कि अगर ब्रैकेट में डबल पावर लगी हुई तो मल्टीपल हो रहा है। तो चलिए हम आगे समझते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि आपको कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है पावर एंड रूट्स का, तो उससे जरूरी क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे इसका एक ट्रिक बताया जाता है कि 1 2 3 4 5 इसके टर्म है, तो 2 पे पावर 5 लिखिए और उससे एक कम पावर लगाइए, 6 की पावर लिख दीजिए। लेकिन उससे बेनिफिट तो आपको है, लेकिन ज़रूरी ये है कि अदरवाइज कभी ऐसा हो जाए कि रूट के बाहर 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, तब आप उसको कैसे सॉल्व करें। ट्रिक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम आपको दिए होते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि इसमें करें क्या। देखिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस ट्रिक को भी बताऊंगा, वो ट्रिक क्यों फेल हो जाती है आगे जाके, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ देखें तो रूट का मतलब, मैंने ओनली रूट का मतलब आपको बताया था कि इसका मतलब होता है 6 पे पावर 1/2, ठीक है। लेकिन मल्टीपल में ये चल रही हैं आपकी, ठीक है, स्क्वायर लेवल पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 पे पावर लिखेंगे 1/2, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम है, तो आपको क्या करना है, 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 2 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ डायरेक्ट में यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4,
ठीक है। यहाँ आगे देखें तो 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा और 2 पे पावर 5 32 हो जाएगा। ये मैंने क्यों समझा, यहाँ देखिए दोबारा समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 इतने टाइम है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है 1/2, तो हम 1/2 को इतने टाइम कन्वर्ट करते जाएंगे। 1/2 पे पावर 1, 1/2 पे पावर 2, 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर 4, 1/2 पे पावर 5, क्योंकि 5 टाइम है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पे पावर हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 32। आप ये ना सोचे सर इतना लंबा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताता हूँ कि किसी जगह पे जाके बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्लस टीचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है कि आप बच्चों को आसानी से समझा सके ये पैटर्न होता क्या है। देखिए 2 से 16 टाइम जाएगा, 4 से 8 टाइम जाएगा और 8 से ये 4 टाइम जाएगा और 16 से 2 टाइम और 32 से 1 टाइम, ये आप करना जानते हैं, ठीक है। तो इस 6 पे पावर 15 31 हो जाएगा, ठीक है। 24 और 60 6 30 31 अपॉन 32 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन वीडियो यूट्यूब पर बताया जाता है, ट्रिक जो है वीडियो में वो बताया जाता है कि कितना है 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 है तो आप 2 पे पावर 5 कितना हो गया 32, उससे एक कम कीजिए 31, 6 पे पावर 31 अपॉन 32 लगा दीजिए। केवल इसी क्वेश्चन में ये पैटर्न फिट होता है, लेकिन आगे जब हम इसको करेंगे तो वो फिट नहीं होगा। इस वजह से थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। स्क्रीन पर दिखाई दे ना दे, लेकिन यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन मैथ के टाइप नहीं कर पाता मोबाइल से। देखिए अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है आपके लिए। इसमें क्या है कि इनफाइनाइट टर्म तो नहीं है। देखिए इनफाइनाइट टर्म वाला क्वेश्चन अलग होता है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ टर्म 1 2 3 4 है, 4 टर्म है, ठीक है। आपको ओनली आंसर बताना है। देखिए केवल रूट था तो हम आसानी से ट्रिक से कर सकते थे, लेकिन मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप यहाँ पे 4 हो 5 हो, 5 पे रूट से पहले 5 हो, 6 हो 7 हो, रूट के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते। कैसे, देखिए यहाँ पे 5 है, सॉरी 4 नहीं 5 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 1/3, देखिए मैंने आपको बताया था अगर रूट पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 पे पावर 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। फिर 3 पे पावर 2 लगाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे पावर 3 लगाएंगे तो 27 हो जाएगा और 3 पे पावर 4 लगाएंगे तो 81 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन ये है, मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ 1 2 3 4, पहले 1 पावर 3 की, फिर सेकंड नंबर पे 2 पावर, फिर 3 की 3 पावर, 3 की 4 पावर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ 5 रहेगा, एलसीएम आपका 81 होगा, 3 से 27 टाइम जाएगा, 9 से 9 टाइम जाएगा, 27 से 3 टाइम जाएगा और 81 से 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 5 पे पावर ये हो जाएगा, ये 36 और 4 40 अपॉन 81। अब देखिए आपकी वो ट्रिक जो है वो फेल हो जाती है। कैसे कि आप 3 पे पावर 4 लगाते, गलत चीज़ें बहुत होती है, ठीक है, लेकिन आपको सही कॉन्सेप्ट से करना है, तो इसका मतलब हो जाता है 81। आप एक कम करते 80 अपॉन 81, लेकिन पावर 40 अपॉन 81 आ रही है, तो इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है वो केवल एक ही क्वेश्चन के लिए, और अदरवाइज क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अब इससे आप ये भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता, तो आप तब भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये तो हो गया जब टर्म दे रखे हों 1 2 3 4 5। अब बात करेंगे इनफाइनाइट टर्म की, ठीक है। देखिए आपको अब एक क्वेश्चन और आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन ये है √7 और इनफाइनाइट टर्म तक है। पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि पावर अदरवाइज और कुछ होती है इसकी, तब आपका आंसर क्या होता है, ठीक है। विद इन सेकंड आप बता पाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे, अगर कॉन्सेप्ट के जरिए अगर हम करते हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप टीचर हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट बता पाएंगे। सर इसका मतलब ये है, क्योंकि बच्चे बड़े आजकल बहुत एक्सपर्ट होते जा रहे हैं और वो बीच बीच में खड़े होकर टीचर से पूछते सर ये ट्रिक कैसे बना, तो आप उसको समझा सके, ठीक है। देखिए एक्स इक्वल लेंगे हमने एज्यूम किया ये वैल्यू एक्स की है, तो √7, ठीक है, √7, ठीक है, √7 और इनफाइनाइट तक है। मैं कितने भी टर्म लिख सकता हूँ इनफाइनाइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसका स्क्वायर किया तो बोथ साइड जब मैं स्क्वायर करूँगा इसका
तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, √7, फिर √7, फिर √7 और ये इन्फाइनाइट तक, ठीक है। स्क्वायर किया तो आपको पता है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बट इससे 2 से ये एक रूट क्रॉस हो जाएगा, सभी रूट क्रॉस नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, √7, √7 और √7, इनफाइनाइट कहीं तक टर्म हो सकता था, लेकिन एक टर्म वाला आपका क्रॉस हो गया। एक्स स्क्वायर, इस पूरे के टर्म के इक्वल हमने x लिया था तो यहाँ 7x हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इधर 0 आ जाएगा। x जब आप कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7 होगा, इक्वल आपका 0 होगा, तो ये तो 0 में डिवाइड चला जाएगा, x माइनस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल 7 आपका आंसर होगा। इससे क्या प्रूफ हो, यहाँ पर जो होगा वही आपका आंसर होगा। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। 2-3 कॉन्सेप्ट इसी में आपको बता दूंगा, मैं टेंशन मत लीजिए। मैं कोई भी चीज़ कराता हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, लेकिन आपका फ़र्ज बनता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को बस शेयर कर दिया करें। देखिए यहाँ अब इसको हम थोड़ा सा देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 7, ठीक है। अगर यहाँ पर होता √8, √8, √8, √8 इनफाइनाइट टर्म तक, तो आंसर क्या होता आपका 8 होता। बट एक चीज़ आगे समझ लीजिए, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। कैसे, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 4 दिया है, लेकिन वहाँ क्या था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा आपको बता दूँ। मैंने कहा था कि रूट का मतलब होता है 5 पे पावर 1/2, ठीक है, लेकिन इससे हम एक कम करें, यहाँ पर एक कम करें तो ओनली आपका 5 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर 3 होता तो एक कम करने का मतलब माइनस नहीं करना, आपको मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, √5 होगा, ठीक है। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ 4 है तो आपको क्या करना है, √5 या 3, ठीक है। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर मैं आपको इसी को रफ करके, ये आंसर हो जाएगा इसका प्रॉपर तरीके से। अगर यहाँ पर और ज़्यादा आपको कभी कन्फ्यूजन लगे, यहाँ पे 3 आ जाए तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, 3 से सर फिर रूट कैसे रह गया, यहाँ आपका 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता। मैं कॉन्सेप्ट के जरिए आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ होता रूट में 2, यहाँ पे 5, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था 2 इनविजिबल होता है, तो यहाँ पे √5 ओनली रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 6 होता, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने एक आध वीडियो में ही पढ़ा होगा, यहाँ पे 6 होता तो आपका आंसर होता √5 और यहाँ पर भी 5, ठीक है। एक रूट आपको कम कर देना, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो हो गया आपका एक ऐसा पैटर्न जिसमें ना तो प्लस होता है, ना डिवाइड होता है, ना मल्टीपल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लस वालों की, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन है आपका, देखिए √20 + √20 + √20। देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है आपके, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्लस है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे होता √12 माइनस का √12, समझते जाइए। ज़रूरी है वीडियो कितना लेंथी है, ज़रूरी ये है कि आपका कितना समझ में आ रहा है लेंथी वीडियो में। ऐसा नहीं कि बकवास भरा हुआ है वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट में बताते जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को आपको बताऊँगा। देखिए √12, ठीक है, इनफाइनाइट। इन दोनों में केवल इतना डिफरेंस है कि आपके प्लस और माइनस है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, जो 20 दिया हुआ है इसके आपको फैक्टर करना है कि मल्टीपल करें तो आपका 20 आए, माइनस करें तो आपका 1 हो। तो 5 4 जा कितना होता है 20, ठीक है। 5 4 जा कितना होता है 20। तो आपका डिफरेंस कितना है 1 है, मल्टीपल करने पर 20 भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 4 नहीं आएगा 5 आएगा। उसका रीज़न मैं पता था, क्योंकि क्वेश्चन प्लस का है तो बड़ी वैल्यू इसका आंसर हो गई। सेकंड वाले को सब करते क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ये 3 और 4 इसका वो होगा फैक्टर,
3 और 4 का मल्टीपल करेंगे 12 आएगा, 3 और 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के आगे कोई वैल्यू नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंट इसमें कराऊंगा अभी। देखिए मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस का है तो आंसर कितना होगा आपका 3 होगा। समझ लीजिए, अगर प्लस का है तो बड़ी वाली डिजिट आंसर होगी, माइनस का है तो छोटी वाली डिजिट आंसर होगी, लेकिन करना आपको फैक्टर ही है। अब आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको दिखाई देगा। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो में लगातार आपको क्वेश्चन ही कराता हूँ, ऐसा नहीं करता कि फालतू की बकवास करूँ। एक क्वेश्चन कराया फिर अपनी कहानी बता दी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा मैं फालतू चीज़ें नहीं बताता आपको वीडियो में। इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट से मेरी वीडियो देखा करें, बहुत चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। देखिए देखिए अब आपको एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। 2 का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक तो ये होता है 2 यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये मल्टीपल में है √63 के, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर इससे पहले वाले में भी इनफाइनाइट टर्म थे, उसमें भी प्लस माइनस था, ठीक है, इसमें भी प्लस है, लेकिन एक क्वेश्चन प्लस का था एक माइनस का था, ये प्लस वाला है। लेकिन इसमें क्या करें, जब यहाँ जो वैल्यू लगी हुई है उससे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं। देखिए क्या, ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो हम इसमें समझेंगे क्या कि 63 है उसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करते समय याद रखेंगे कि वहाँ तो रूट से पहले कुछ नहीं था तो डिफरेंस हमने 1 देखा था, यहाँ रूट से पहले 2 है तो डिफरेंस हम 2 देखेंगे। 63 के फैक्टर करेंगे तो 7 और 9 इसके फैक्टर हो जाएगा, हो गए। आपको पता है कि 7 और 9 में डिफरेंस 2 का है तो 2 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, और आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 9 होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्लस वाले में बड़ा वाला डिजिट आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते थोड़ा और समझते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं डिवाइड में, शायद आपने पैटर्न ना पढ़ा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए। देखिए डिवाइड में दिया हुआ है, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा आपको जल्दी कैसे करना है। देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब है आपको x के इक्वल लेना था, ठीक है। जब हमने इसको x के इक्वल लिया तो आपको पता है आप ऐसे इसको लेंगे कि x के इक्वल, ये वैल्यू हमने एज्यूम कर ली कि x के इक्वल है, ठीक है, इनफाइनाइट तक है। जब बोथ साइड आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ये होगा, उसके बाद रूट में 8 डिवाइड 8 डिवाइड 8, ठीक है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे एक रूट क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड में √8 डिवाइड √8 डिवाइड √8, ठीक है। ये सीरीज इनफाइनाइट तक है। एक्स एग्ज्यूम हम उसमें ही करते हैं जिसमें इनफाइनाइट तक टर्म दिए हों, ठीक है। देखिए जब हमने इसको एज्यूम किया तो आपको पता है एक्स स्क्वायर 8 डिवाइड, ये पूरा हमने एक्स के एज्यूम किया था, हम एक्स यहाँ पुट कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 8/x। एक्स का जब इसमें मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा x³ इक्वल 8, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा, ये बनेगा आपका 8। आपको पता है 8 कितने का क्यू है, तो इसका मतलब हो गया आपका 2 का क्यू, आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब आप इसको जल्दी कैसे करते, जब डिवाइड में ये सीरीज दी हो तो आप याद रखें थोड़ा सा कि 8 कितने का क्यू है, 2 का 2 आपका आंसर। अब आप विद इन सेकेंड इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट करके कि 27 किसका क्यू है, 3 का, तो आपका आंसर हो गया 3। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, और बहुत ही छोटा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपसे विदा लेता हूं। आपसे बस इतना ही कहूँगा, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।